लास्ट वीडियो में आपके जो सेकंड निबंध है यानी कि 2 निबंध कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपका आता है थर्ड निबंध संस्कृत भाषाया। थर्ड निबंध आता है संस्कृत भाषाया। संस्कृत भाषाया का अर्थ है संस्कृत भाषाया का अर्थ है भाषा का महत्वम। महत्वम का अर्थ है महत्व। संस्कृत भाषा का महत्व। अब देखो संस्कृत भाषा का कितना महत्व है कि संस्कृत भाषा का कितना महत्व है। संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत भाषा विश्वस्य। विश्वस्य का अर्थ है विश्व की प्राचीनतमा। प्राचीनतमा का अर्थ है प्राचीन भाषा। भाषा का अर्थ है भाषा। अस्ति क्या है? अस्ति। अस्ति का अर्थ है। अस्ति का अर्थ क्या है। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। जो संस्कृत भाषा है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। प्राचीन काले इयम। प्राचीन काले का अर्थ है प्राचीन काल में। इयम। इयम का अर्थ है यह। जनसाधारणस्य। जनसाधारणस्य का अर्थ है जनसाधारण की भाषा। भाषा का अर्थ है भाषा। आसीत। आसीत का अर्थ है थी। आसीत का अर्थ क्या है? थी। प्राचीन काल में। किसमें? प्राचीन काल में यह जनसाधारण की क्या? जनसाधारण की भाषा थी। प्राचीन काल में यह जनसाधारण की भाषा थी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब थर्ड बिंदु देखो। सर्वे। सर्वे का अर्थ है सभी। जनाः। जनाः का अर्थ क्या है? लोग। संस्कृतम। संस्कृतम का अर्थ है संस्कृत। एव। एव का अर्थ है ही। वदंती। वदंती का अर्थ है बोलते। वदंती का अर्थ क्या है? बोलते। इसमें। इसमें का अर्थ है थे। इसमें का अर्थ क्या है? थे। सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे। प्राचीन काल में संस्कृत भाषा क्या थी? जनसाधारण की भाषा थी और सभी लोग संस्कृत ही बोलते थे। अब देखो, जो प्राचीन काल में सभी लोग संस्कृत बोलते थे, आज के टाइम पे लोगों को संस्कृत सुनना या बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फोर्थ बिंदु देखो। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत भाषा। सर्वा। सर्वा का अर्थ है सभी। भाषा। भाषा का अर्थ है भाषाओं का। शब्ददानेन। शब्ददानेन का अर्थ है शब्द दान से। पोषयति। पोषयति का अर्थ है पोषण करती है। पोषयति का अर्थ क्या है? पोषण करती है। संस्कृत भाषा सभी भाषाओं का शब्ददान से पोषण करती है। जो संस्कृत भाषा है वो सभी भाषाओं का, जितनी भी भाषा है उनका क्या करती है? शब्ददान से। शब्ददान से पोषण करती है। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ बिंदु देखो। अतः। अतः का अर्थ होता है इसलिए। संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा का अर्थ है संस्कृत भाषा। सर्वासाम। सर्वासाम का अर्थ है सभी। भाषाणाम। भाषाणाम का अर्थ है भाषाओं की। जननी। जननी का अर्थ है माता। जननी का अर्थ क्या है? माता। अस्ति। अस्ति का अर्थ है। अस्ति का अर्थ क्या है। जो अपन लास्ट का है ना, ये वाला यहाँ से पढ़ रहे हैं। इसलिए संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की माता है। जो संस्कृत भाषा है वो क्या है? सभी भाषाओं की क्या है? माता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट बिंदु।
भारतीय, भारतीय का अर्थ है भारतीय। संस्कृति, संस्कृति का अर्थ है संस्कृति। अस्याम, अस्याम का अर्थ है इसी। एव, एव का अर्थ है ही। भाषायाम, भाषायाम का अर्थ है भाषा में। सुरक्षिता, सुरक्षिता का अर्थ है सुरक्षित। अस्ति, अस्ति का अर्थ क्या है। अस्ति का अर्थ क्या है। भारतीय संस्कृति इसी भाषा में ही सुरक्षित है। जो हमारी भारतीय संस्कृति इसी भाषा में ही सुरक्षित है। कौन सी भाषा में सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में सुरक्षित है? संस्कृत भाषा में। ये का अर्थ है जो। एताम, एताम का अर्थ है इसको। मृत भाषा, कौन सी भाषा? मृत भाषा, मृत भाषा। इति, कथयति, कथयति, कथयति का अर्थ है कहते, कहते हैं। ते, वे, एव, ही, मृता, मरे, संति, है, मरे हुए हैं। मृता का अर्थ है मरे हुए, संति का अर्थ है। ये पूरी लाइन का अर्थ देखो कि जो लोग इसको मृत भाषा कहते हैं, जो लोग इसको मृत भाषा कहते हैं, वे ही मरे हुए हैं। क्या है? वे ही मरे हुए हैं। कुछ लोग संस्कृत भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं? मृत भाषा। कौन सी भाषा के नाम से बोलते हैं? मृत भाषा के नाम से जानते हैं या कहते हैं। नेक्स्ट देखो, ते का अर्थ होता है वे। अस्या, अस्या का अर्थ, अस्याः का अर्थ है, सॉरी, अस्याः का अर्थ है इस। भाषायाः, भाषायाः का अर्थ है भाषा के। महत्वम, महत्वम का अर्थ है महत्व। न, नहीं, न का अर्थ क्या है? नहीं। जानन्ति, जानन्ति का अर्थ है जानते हैं। जानन्ति का अर्थ क्या है? जानते हैं। ते का अर्थ है वे, अस्या का अर्थ है इस। भाषाया का, भाषायाः का अर्थ है भाषा के। महत्व है, महत्वम का अर्थ है महत्व को। न का अर्थ है नहीं। जानन्ति का अर्थ है जानते हैं। वे इस भाषा के महत्व को नहीं जानते हैं। कौन सी भाषा के महत्व को नहीं जानते हैं? जो संस्कृत भाषा है इसके महत्व को नहीं जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अस्माकम, अस्माकम का अर्थ है हमारे। वेदाः, वेदाः का अर्थ है वेद। पुराणानि, पुराणानि का अर्थ है पुराण। महाकाव्यानि, महाकाव्यानि का अर्थ है महाकाव्य। अस्या, अस्या का अर्थ है इसी। भाषायाम, भाषायाम का अर्थ है भाषा में। एव, एव का अर्थ है ही। संति, संति का अर्थ है। हमारे वेद, पुराण, महाकाव्य इसी भाषा में ही है। कौन सी भाषा में हमारे वेद? बताओ। वेद, पुराण, महाकाव्य संस्कृत भाषा में ही है। वेद कितने होते हैं? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है। पुराण, महाकाव्य, रामायण, गीता और जो रामचरितमानस, ये सब किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए हैं। अतः, अतः का अर्थ है इसलिए। अस्माभि, अस्माभि का अर्थ है हमें। अस्या, इसका, अस्याः का अर्थ है इसका। प्रसार, प्रचार है, प्रचार का अर्थ है प्रचार। प्रसार है, प्रसार का अर्थ है प्रसार। च, च का अर्थ है और।
कर्तव्य है, कर्तव्य है का अर्थ है करना चाहिए, कर्तव्य का अर्थ क्या है, करना चाहिए। इसलिए हमें इसका, किसका, संस्कृत भाषा का प्रचार और प्रसार करना चाहिए। जो संस्कृत भाषा है वो क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। आजकल जो भी स्टूडेंट है क्या लेते हैं, संस्कृत कोई भी नहीं लेता, सब ये लेते हैं साइंस, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर, और आर्ट्स में भी स्टूडेंट हिंदी, एसएसटी और ये पॉलिटिकल हिस्ट्री लेते हैं, लेकिन संस्कृत को बहुत ही कम लोग लेते हैं। तो इससे क्या है, संस्कृत क्या होती जा रही है, लुप्त होती जा रही है। और इसको फिर लोग क्या कहने लग गए, मृत भाषा भी कहते हैं। जब इसका इतना वो ही नहीं होगा तो इसको लोग क्या कहने लग गए, मृत भाषा भी कहते हैं। तो इसका हमें क्या करना चाहिए, प्रचार और प्रसार करना चाहिए। आपके जो 3rd निबंध कंप्लीट हो गए, एक निबंध और होगा जिसमें आपके जो निबंधों का ये है पूरा हो जाएगा, फिर आपकी एप्लीकेशन। ठीक है, आपको संस्कृत याद करनी है और जो आपकी नोटबुक में वर्क करना है वो आपको इसी तरीके से करना है। ठीक है, और जो लर्न करना है, आपको याद करना है, वो संस्कृत ही याद करनी है। हिंदी आपकी सुविधा के लिए लिखी गई है कि आपको हिंदी अर्थ करके आपको जल्दी से संस्कृत याद हो जाएगी। ठीक है, ओके।